जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग अपने भारत के आज़ादी के बाद का बना सबसे पहला मंत्रिमंडल में आखिर किस व्यक्ति को किस पद पर बैठाया गया, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और देखें ध्यान से। देखिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव की मदद से हम लोग समझेंगे हमारे हिंदुस्तान के प्रथम मंत्रिपरिषद को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए ये तो एक क्वेश्चन हुआ कि आखिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इससे जुड़ा कुछ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आखिर इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए इनका जन्म 14 नवंबर 1889 जो कि प्रयागराज में हुआ था। और देखिए इनके मृत्यु 27 मई 1964 को 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ था। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। ये एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिताजी जो थे एडवोकेट थे। और देखिए इनकी माता थी स्वरूप रानी। आखिर इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी थी कमला नेहरू। और ये सबसे ज़रूरी है कि आखिर ये कब से कब तक प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रहें। तो 15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। और देखिए हम लोग इसी के साथ समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव का सिलसिला है जिसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, ये मूर्ति जो है किनकी है, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। और देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और गुजरात में हुआ था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और देखिए इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। और कहाँ हुआ, बॉम्बे में। इनके पिताजी का नाम था झावीर भाई पटेल। और देखिए इनकी माताजी का नाम था लाडबा पटेल। और इनकी पत्नी थी झवेरबा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिर कब से कब तक ये उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहें, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में अपने मृत्यु तक ये भी उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे थे। तो देखिए हम लोग सेकंड के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए ये तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ, एकदम याद रखना आपको कि 3 दिसंबर 1884 कहाँ हुआ, जीरादेई जो कि बिहार में है। और देखिए इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 कहाँ हुआ, पटना में हुआ। और आखिर जो पद पर रहे तब भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय, इनकी माताजी का नाम था कमलेश्वरी देवी। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे, लेकिन 1950 से 1962 तक ये इस पद पर बने रहें। और देखिए इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और देखिए हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है इनका जन्म 5 सितंबर 1888। आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ था। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन द्वितीय राष्ट्रपति यही थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए इनका मृत्यु हुआ था 16 अप्रैल 1975 को।
कहाँ हुआ था? तो मद्रास, जो कि अभी से चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए इनके पिताजी थे सर्वपल्ली वीरास्मयाह और माताजी का जो नाम था सीतम्मा था। इनकी पत्नी का नाम था शिवकामो। और देखिए हम लोग इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थी तो इन्होंने एक समय में एक गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था। और देखिए जन्म इनका 19 नवंबर 1917 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। और देखिए इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली में हुआ। इनके पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। और देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी माता का नाम था कमला नेहरू। इनके पति थे फिरोज गांधी, जो कि 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी। और देखिए इनके 2 बेटे भी थे, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी। तो देखिए 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहीं। फिर देखिए बीच में सरकार थोड़ा सा डगमगाया, फिर 1980 से 1984 तक भी इनकी अपनी हत्या तक जो है इंदिरा गांधी इसी पोस्ट पर बनी रहीं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6ठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। और देखिए ये जो प्रतिभा पाटिल थी इनका जन्म कब हुआ? 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिला में हुआ था इनका जन्म। और देखिए पिताजी इनके थे श्री नारायण राव पाटिल और इनकी माता थे श्रीमती लक्ष्मीबाई रघुजी राजे पाटिल। और देखते हम लोग कि ये 7 जुलाई 1965 को ये देवी सिंह राम सिंह शेखावत से इनका विवाह हुआ। और देखिए प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं लगातार। और 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। और हम लोग इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? तो देखिए ये भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। और देखिए इनका कार्यकाल कानून मंत्री के रूप में कब से कब तक चला? तो 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। और देखिए इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो कि महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। आखिर कितने वर्ष की उम्र में? तो 65 यानी 65 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। और देखिए इनके पिता थे रामजी मालोजी सकपाल और इनकी माता थी भीमाबाई। और देखिए कहते हैं कि इनकी जीवन संगिनी जो थी ये 2 थी। एक शुरू में जिन्होंने 1906 में जिनसे शादी किए थे उनका नाम था रामाबाई अंबेडकर। इनका निधन हो गया 1935 में। तो उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी हमारे 1948 में डॉक्टर सविता अंबेडकर से शादी किए, जो कि सविता अंबेडकर का निधन 2003 में हुआ था। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। और ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में कि आखिर बौद्ध धर्म जो है भीमराव अंबेडकर जी कब अपनाए थे? तो 14 अक्टूबर 1956 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कहता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यही जो थे हमारे प्रथम गृह मंत्री भी थे। और देखिए 1946 में नेहरू की अंतरिम सरकार के तहत पटेल ने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के पदों पर कार्य किया। 2 पोस्ट को संभाले 1946 में। देखिए
कहते हैं कि एगो गृह मंत्री थे और एक सूचना मंत्री भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। तो देखिए हम लोग इसी सिलसिला को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, हमारे सबसे पहले रेल मंत्री जो बने थे वो जॉन मथाई थे। और देखिए जॉन मथाई जो है इनका जन्म 10 जनवरी 1886 को हुआ था और केरल के त्रिवेंद्रम नगर में हुआ था। और देखिए अब वो तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है जगह, लेकिन इनका मृत्यु फरवरी 1959 में हुआ। ये इनके पिता थे थॉमस मथाई और इनकी माताजी थी श्रीमती थ्रेसिया मथाई। तो ये थोड़ा सा कठिन नाम है, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर जाएंगे। और देखते हैं हम लोग 9 के बाद 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कहता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और देखिए इनका निधन 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में ही हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए। और देखिए इनके पिता थे मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी, बड़ा नाम है, मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी। इनकी माँ थी शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद। और देखिए इनकी जीवन साथी जुलैखा बेगम। ये थे हमारे जॉन मथाई। के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखिए इसके बाद हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 1963 में भारत रत्न भी इनको मिला था। और देखिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी यही थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही थे। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरे राष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वो देखिए वे जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित हुए, जो कि यहाँ भी है। और देखिए इनके पिता थे फिदा हुसैन खान, इनकी माता थी नाजनीन बेगम। और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। इनका निधन 3 मई 1969 नई दिल्ली में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इस पद पर बने थे। तो देखिए हमने बताया कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और इन्हें 1963 में भारत रत्न भी दिया गया। और हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। तो देखिए ये किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज के लिए सबसे अंतिम क्वेश्चन है 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और देखिए कुछ खास बातें हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था? सुल्तान इल्तुतमिश। और इनकी माँ थी तुर्कान खातून और ये रजिया सुल्तान जी हैं। और देखिए उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान जी का बात हो रहा है। और देखिए इनका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ और इनका मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहीं पर हुआ था। और देखिए बदायूं उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है और शहर है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है।
तो देखिए, आशा करते हैं कि हमारी बताई हुई बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।